इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को मेरा सलाम पहुँचे। इंडिया के पार्लिमानी इंतखाबात अगले साल अप्रैल या मई में मुतवक्के हैं, मगर हुक्मरान जमात बीजेपी को हराने के लिए इस बार हिज़्ब इख्तिलाफ की बेशतर जमातें वक्त से पहले मुत्तहिद और मुतहरिक हो चुकी हैं और एक नई हिकमत अमली के साथ सियासी अखाड़े में आने का मंसूबा बना चुकी हैं। 26 जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन ने बेंगलोर में चंद रोज़ कबल अपने दूसरे इजलास के बाद इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नामी नए इत्तेहाद का ऐलान किया, तो ऐन उसी वक्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाम मीडिया चैनलों पे 36 छोटी पार्टियों पे मुश्तमिल अपने इत्तेहाद के रहनुमाओं से गले मिल रहे थे। बज़ाहिर मकसद ये था कि अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद की पहली पेशरफ्त को मीडिया की तशहीर के बजाय मोदी के इत्तेहाद की भरपूर तशहीर की जा सके, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद की खबर को सिरे से नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं था। गैर एलानिया बंदिश के बावजूद मीडिया पे इत्तेहाद की भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस से तासुर पैदा हुआ है कि अगर ये इत्तेहाद अपनी बनाई गई इंतखाबी हिकमत अमली पे कायम रहे तो बीजेपी के लिए तीसरी बार पार्लिमानी इंतखाबात में आसानी से कामयाबी हासिल करना दुश्वार ही नहीं बल्कि एक बड़ा चैलेंज भी होगा। बीजेपी की 15 रियासतों में मकामी हुकूमतें कायम हैं, ज़मीनी सतह पे वोटरों के साथ रवाबित मजबूत हैं, सोशल मीडिया पे इसकी टीमें हर लम्हे मुतहरिक हैं, व्हाट्सएप से तमाम पार्टी और अरकान को जोड़ दिया गया है। जहां अभी रसाई नहीं हुई वहां हिंदुत्व तंजीम आरएसएस इसके लिए बुनियादें खड़ी करने में जुटी हुई है। ख्याल है कि इंतखाबी कामयाबी के लिए पार्टी की कारकर्दगी से ज़्यादा मोदी की शख्सियत अहम है, जो अपने ब्रांड, कलाम और तकरीरों से हिंदू वोटरों का मन मोहने का हुनर खूब जानते हैं। सियासत के एक प्रोफेसर अनमोल सिंह के मुताबिक बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है, मगर मोदी को शिकस्त देना यकीनन एक बड़ा चैलेंज होगा। अलबत्ता पहली बार मोदी ने अपनी कमज़ोरी का शायद उस वक्त एतराफ़ कर ही दिया जब उन्होंने उसी रोज़ अपनी हम ख्याल जमातों को जमा किया, जबकि अपोजिशन की बड़ी जमातों ने मोदी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद फ्रंट बनाने का बिगुल पहले ही बजा दिया था। फिर जब अपोजिशन वालों ने इत्तेहाद का नया नाम इंडिया रखा तो एक तरफ अगरचे इसने आवाम को चौंका दिया, तो दूसरी जानिब बीजेपी के लिए ये कोई नेक शगुन नहीं समझा गया जब कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ऐलान किया कि इस जद्दोजहद का मकसद इंडिया को नरेंद्र मोदी से बचाना है, आइन और जमहूरियत को बीजेपी से बचाना है और आवाम के हर तबके को हिंदुत्व की नफ़रत से निजात दिलाना है। मीडिया पर यह भी सुना गया कि जो भी इंडिया की मुखालफत करेगा वो पाकिस्तान जा सकता है। ये उस पॉलिसी का तोड़ है जो बीजेपी ने अक़लियतों के लिए शुरू की थी और जिन्हें अक्सर पाकिस्तान हिजरत करने पे कहा जा रहा है। अब अपोजिशन ने यही फार्मूला बीजेपी के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया है। बीजेपी के रहनुमाओं ने फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया कि हम भारतवासी हैं, भारत हमारी माँ है और अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इंडिया से साम्राज्य की बू आती हैं। अपोजिशन बैरूनी ताकतों के बल पे भारत को इंडिया बनाने में पहल कर रही है। अक्सर मुबस्सिरीन की राय है कि अगर अपोजिशन का ये इत्तेहाद बरकरार रहता है तो मगरबी बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक की गैर बीजेपी की मकामी हुकूमतों के असर रसूख से पार्लिमान के लिए अच्छी खासी नशस्तें हासिल की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मजबूत पोजीशन है, मगर अपोजिशन जमातों की मुश्तरका हिकमत अमली और 24% अक़लियती वोट से 80 में से 40 नशस्तें भी अगर हासिल की जाती हैं तो बीजेपी को हराना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के होते हुए बीजेपी को 40 में से आधी सीटें भी मिलने का इम्कान नहीं है। 2019 में गुज़श्ता इंतखाबात में बीजेपी की 543 नशस्तों में 300 से ज़ायद सीटें मिली थी। इस बार रायामा के अक्सर जायज़े इससे कम नशस्तें मिलने की पेशगोई कर रहे हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा छोड़कर बीजेपी ने खुद अवामी मूड का जायज़ा लेने की सही की है। बेशतर हलकों से मनफी तासुरात हासिल हो रहे हैं, जिसके कारण मोदी ने अब पसमानदा मुसलमानों के बारे में बहस शुरू की है, जिसका मकसद मुस्लिम वोट को अपनी तरफ लाना है।
अपोजिशन इत्तेहाद के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो मोदी के मद्दे मुकाबिल किस उम्मीदवार को मुंतखब करेगा जो तमाम पार्टियों के लिए काबिल कबूल हो। वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी है, ताहम बेशतर नौजवान वोटरों की उम्मीदें राहुल गांधी से जुड़ी हैं। गुजरात की एक अदालत ने हत्या के इज्जत के एक मामले में राहुल गांधी पे 2 साल की इंतखाबी पाबंदी आयद कर दी है, जिसको हटाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है। अंदरूनी मुल्क सियासत के साथ साथ मोदी बैरूनी दुनिया में अपनी जीत के लिए बज़ाहिर एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, जिसमें अरब लीग के रहनुमाओं का दिल्ली आना, मोदी की तारीफ करना, मुत्तहिदा अरब अमारात के शहंशाह के साथ मुलाकात वगैरह शामिल है। बकौल दिल्ली के एक सहाफ़ी ज़ाकिर सलीम, मोदी अब ये बावर कराना चाहते हैं कि वो मुस्लिम मुखालिफ नहीं हैं और तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के वक्त अब उन्हें पसमानदा मुसलमानों का ख्याल आया है। सितम यह है कि 15% अक़लियत को बेख्तियार करने के बावजूद मुस्लिम मुल्कों के शहंशाह इन्हें न सिर्फ नवाजते रहे हैं बल्कि अपने मुल्कों में मंदिर बनाने के लिए ज़मीनें भी दे रहे हैं। किसी एक ने भी बाबरी मस्जिद या दूसरी मसाजिद को मुनहदम करने का सवाल नहीं किया, हत्ता कि मुसलमानों का बायकॉट या उन्हें कारोबार से बेदखल करने पे बात तक नहीं की। अपोजिशन इत्तेहाद की हिकमत अमली अपनी जगह, मगर मोदी के पिटारे में से अभी क्या क्या नए तीर बरामद होंगे उसके बारे में शायद अपोजिशन को अभी अंदाज़ा नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।